ओम शांति। आज 19 जून 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे और अपने अंतःकरण में इसको बिठाने का पूरा अभ्यास कोशिश करेंगे कि साकार रूप में ये आ जाए। तो टॉपिक यही चल रहा है अव्यक्त इशारे का कि सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। सर्वस्व त्यागी जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया हो परमात्मा के सत्य राह पर चलने के लिए। और देखिए, परमात्मा ये नहीं कहता है कि अपना घर बार छोड़ के अपने बाल बच्चों को छोड़ करके रोड पे आ जाओ या सेंटर पे आ जाओ। ऐसा तो नहीं है ये रास्ता बहुत ही ऐसा सब कुछ प्राप्ति का रास्ता है और परमात्मा के साथ वाला रास्ता है। तो इसमें जो सर्वस्व त्यागी की बात हो रही है, इसमें जो हमने मंदिरों में जाकर के गाया है, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हमें खुद को ही ये चेक करना है कि कहीं मेरे ऐसा तो नहीं लगता है कि मैंने गा तो दिया लेकिन तन मन धन मैंने प्रभु अर्पण तो किया ही नहीं है। ये हमें हमारी ना खुद की ही चेकिंग होती है। हम दूसरों के सामने जो कुछ भी बोल लें, लेकिन अपने सामने तो हम सच्चे ही रहते हैं। आत्मा स्वयं को तो जानती है ना। तो सर्वस्व त्यागी माना अपने अहंकार का त्याग कर दें, अपने विकारों का त्याग कर दें, अपने व्यर्थ संकल्पों का त्याग कर दें, भगवान को अर्पण कर दें। जो हम बेल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, दरअसल परमात्मा तो विषय विकार अर्पण करने के लिए कहता है। जो हमने कहा है कि तन मन धन सब तेरा, तो वो भी कहता है कि तन मन धन मुझे अर्पण बुद्धि से करो, मन से करो। ये नहीं कि मंदिर में जाकर या सेंटर में जाकर दे आओ। परमात्मा ये नहीं कहता। परमात्मा कहते हैं कि ये सब मैंने दिया है, लेकिन अगर तुम्हें ये याद रहेगा ना, तभी तुम्हारा कल्याण है। तो अपनी बुद्धि से अर्पण करो। ये घर मेरा नहीं, परमात्मा का घर है। ये बच्चे मेरे नहीं, परमात्मा के बच्चे हैं। मैं तो इनको संभालने के निमित्त हूँ। पति मेरा नहीं, ये परमात्मा का बच्चा है। पत्नी मेरी नहीं, ये भी परमात्मा का बच्चा है। मेरे को जिम्मेवारी परमात्मा ने दी है और अच्छे से मुझे ये जिम्मेवारी निभाना है, बिल्कुल ईमानदारी से, शिद्दत से, अच्छे से। तो जब मैं ये याद रखूँगी ना, तो देखना बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो भगवान हमें निश्चिंत निर्भय बनाना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी। तो भगवान जो ये बात कह रहे हैं सर्वस्व त्यागी, लेकिन सर्वस्व त्याग कौन कर सकता है? तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि सर्वस्व त्यागी का मीनिंग ये है कि जब हम अपने अंतःकरण से त्याग करें, है ना, अंतःकरण से त्याग करें, मन से त्याग दें, मन से त्याग दें। घर में रहते हुए भी जैसे मैं घर में नहीं हूँ, वो वाली फीलिंग, देखते हुए जैसे मैं देख नहीं रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ का ये त्याग, ये नहीं कि मैंने त्याग कर दिया कि मैंने पंखे में नहीं रहना, गर्मी में नहीं गर्मी में रहना है। अब वो वाली बात नहीं बाबा कह रहा है ना। अपने विकारों का त्याग करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, इसको प्रभु को अर्पण कर दीजिए। असली में धतूरा तो ये सब है। असली में तो अहंकार वो मद है जो हम भांग चढ़ाते हैं। नशा तो अहंकार का होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि सर्वस्व त्यागी लेकिन वही बच्चे बन सकते हैं, वही भगवान को सब कुछ अपने दिल से अर्पण कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है। तेरे आगे मैं अर्पण करता हूँ। बेशक मैं इस घर में रह रही हूँ, बेशक मेरा नाम इस घर से जुड़ा हुआ है कि इस घर की मैं मालकिन हूँ, लेकिन प्रभु ये घर तो आपका है। मालिक तो सच में आप हैं। असली में जो दिखते नहीं हैं, लेकिन ना दिखते हुए भी आप ही दिखते हैं प्रभु। तो सर्वस्व त्यागी वही बच्चे कर सकते हैं जिनमें सरलता और सहनशीलता का गुण है।
देखिए जब तक आप सरल नहीं होंगे, है ना, तो कई लोग ना सोचते हैं हम क्यों अर्पण करेंगे, हमारा यही काम रह गया क्या, है ना, तो वो बुद्धि चलाते हैं। लेकिन हमने मंदिर में जब आरती गाते थे तो हमने गाया है, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो परमात्मा दिल से अर्पण चाहता है, दिल से समर्पण चाहता है, दिल का समर्पण चाहता है। तो वही कर सकते हैं जो सरल है, जिसको लगेगा कि नहीं नहीं प्रभु ने कहा है अर्पण करने के लिए, तो मैं अर्पण कर दूँ। और जो सहनशीलता का जिसमें की गुण है, थोड़ा सह भी ले। अब आप त्याग कर रहे हो, ठीक है, कई लोग आपको, आपके बड़े हैं घर में, वही कुछ कुछ आपको बोलने लग जाए। कई लोग ऐसे करते हैं ना, कहते हैं कि हम ना लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, है ना, तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, फिर वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। जब गलत काम करना होता है तब नहीं सोचेंगे कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। चुगली निंदा करनी होती तब नहीं सोचेंगे, किसी का अहित करना होता है तब नहीं सोचेंगे। लेकिन जब हम सत्य राह पर चलते हैं ना, तो हम सोचेंगे वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। सह लो ना, जिसको जो कहना है कहने दो, क्योंकि आप सत्य राह पे चल रहे हो। जो परमात्मा चाहता है, परमात्मा नवयुग लाना चाहता है, उस राह पर चल रहे हो। तो सहनशीलता का गुण होगा तभी तो तुम सर्वस्व त्यागी कर पाओगे। सहने का अंदर पावर भी तो चाहिए, और ये गुण भी भगवान ही देते हैं ना। तो ऐसे बच्चे फिर क्या होते हैं जो खुद हम, अब सब कुछ मैंने तो भगवान को अर्पण कर दिया, है ना, सब कुछ परमात्मा में अर्पण कर दिया, है ना। लेकिन ये तो नहीं कि मैंने ये कह दिया हाँ बच्चे तो परमात्मा के, अब मैं उसको लंच ना बना के दूँ, नाश्ता ना बना के दूँ, क्योंकि हाँ परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो नहीं परमात्मा कह रहा है। परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ, घर गृहस्थ को संभालो, सब कुछ करो, क्योंकि आपके बच्चे, आपका परिवार आपकी जिम्मेवारी है ना। सब कुछ करो लेकिन हमेशा मेरी याद में रहो, तो तुम्हें शक्ति मिलती रहेगी, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। तो जब सरलता का, सहनशीलता का गुण होगा और इस गुणों के कारण हम परमात्मा अर्पण सब कुछ कर देंगे, तो ऐसे बच्चे क्या रहेंगे, हमेशा खुश रहते हैं। और वो क्योंकि खुश रहते हैं, इस कलयुग की दुनिया में देखो आजकल कहाँ कोई खुश रह पाता है। सब कुछ होते हुए भी चेहरे पे रौनक नहीं, खुशी नहीं रहती, बिस्तर होते हुए भी आंखों में नींद नहीं होती। तो ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। कितने सुंदर परमात्मा हमें महावाक्य सुनाते हैं। इसीलिए ये अव्यक्त इशारे पर मंथन करने का और आप तक ये बातें पहुंचाने की परमात्मा प्रेरणा हुई है कि देखिए भगवान हमें समझाते हैं कैसे, कितने स्नेह से और कितनी स्नेह भरी बातें समझाते हैं कि वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, इस दुनिया से स्नेह क्यों खत्म हो गया, है ना। क्यों स्नेह, आजकल पता है क्या सिचुएशन है कि अगर कोई प्यार से बोलता है सोच जरूर कोई बात है, कहीं जरूर हमें ठगना चाहता है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है ना। कोई आपकी केयर ज़्यादा करने लगेगा तो सजग हो जाइए, जरूर कोई बात है, कहीं आपको चीट ना कर ले। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो सरलता वाले, वो एक दो के स्नेही बन जाते हैं। और अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। इस संसार में स्नेह नहीं है क्योंकि सरल नहीं है लोग। एक दूसरे के लिए कुटिलता की भावना रखते हैं, वो क्यों ऐसे हो गया, मैं क्यों नहीं हूँ। एक दूसरे से इतनी ज़्यादा तुलना करते हैं। दूसरों की खुशी में अगर हम खुश हो जाते हैं तो कितनी अच्छी बात हो जाती है। खुशी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अपनी खुशी में भी आप खुश हो लेना, दूसरों की खुशी में तो खुश हो ही रहे हो। तो फिर तो महीने के 12 महीने जो है, महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने जो है वो आप खुश ही रहेंगे, क्योंकि कभी आप अपनी वजह से खुश रहेंगे, कभी आप दूसरों की वजह से खुश रहेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये जो सरलता का गुण है ना, जो इजी वाला, जो भोलेपन वाला जो गुण था वो नहीं है, वही खत्म हो गया है ना। तो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे, ये सरलता है तो डर का गुण नहीं होगा तो स्नेह भी नहीं हो सकता।
जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। साकार रूप यानी ब्रह्मा बाबा जब इस धरती पर साकार रूप में थे, तो ब्रह्मा बाबा को देखा कि वो जितना उनमें ज्ञान था उतने ही वो सरल थे। और आज देखिए, किसी ने एमए कर ली, एमएससी कर ली, इतना घमंड आ जाता है और इस तरह से व्यवहार करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, बड़ों का सम्मान भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सरल भाव नहीं, सरलता वाली बात, भोलेपन वाली बात, निश्चलता वाली बात, स्पष्टता वाली बात खत्म सी हो गई है। इसलिए परमात्मा को हमें ये सिखाना पड़ रहा है कि बच्चे भोले बन जाओ। भोलेनाथ की दुनिया आ रही है, शिवालय इस धरती पर आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है, जो स्वयं भोलानाथ स्थापित करने वाले हैं। वहाँ भोले ही बच्चे जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं कि जैसे साकार ब्रह्मा में देखा कि जितना उनमें ज्ञान था उतने ही वो सरल स्वभाव के थे। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन, बुजुर्ग का बुजुर्ग, बुजुर्ग से के साथ वो बुजुर्ग हो जाते और बचपन के साथ जो थे वो छोटे के साथ छोटे हो जाते। इतनी लचक हो हमारे में, हर एक को हम संतुष्ट कर सकें, है ना। बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग हो जाएं, बचपन वालों के साथ बचपन वाले बन जाएं, है ना। जवान के साथ जवानी जैसे जो है हमारा व्यवहार हो जाए, या यूँ कह लीजिए हमारी इस तरह से उनके साथ उठना बैठना हो जाए कि वो भी सहज महसूस करें, है ना। तो इतना मतलब बाबा हमें ईजी बताता है, ईजी रहना, ईजी वे में ईजी रहना सिखाते हैं परमात्मा कि क्लिष्ट न बनाओ जीवन को, सरल स्वाभाविक बन जाओ। तो सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। और ऐसे बच्चे खुद तो हर्षित रहते हैं, सर्व को आकर्षित करते हैं ना। तो जो ऐसे बच्चे होते सबको दुनिया वालों को आकर्षण होता है, ये खुश क्यों है, ऐसा क्या हो गया जो इतने ये खुश हैं। तो वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, और बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। तो हमें भी ऐसा बनना है। हमने आज तक जो मंदिरों में गाया है वो भगवान करने आ गया है। जो हमने बाबा से, परमात्मा से कहा था वो हमें देने आ गया है। तो इसलिए हमें सर्वस्व अपने मन से प्रभु अर्पण करते हुए आगे बढ़ना है, और सरल और सरलता का और सहनशीलता का गुण अपने अंदर लाना है, और जरूर ला पाएंगे। परमात्मा हमारे साथ है। अच्छा जी, ओम शांति।